many a times. So thank you all for coming here and listening to us. I think Anita, you will start now. Nach baliye. She's most excited. So we've been rehearsing and practicing so much के अभी बलिए भी साथ है तो मतलब I think we are just going to break into a dance. So we are very excited. Like Urvashi said, thank you so much you all for coming here. And Friday 19th of July premiere है 8 PM on Star Plus. तो आप सब जरूर देखिएगा. ये बस एक छोटी सी झलक है हमारे बलिए के साथ. पूरा रिवील कि आखिर हमारे बलिए है कौन वो होने वाला है फ्राइडे 19th of July. So guys please 8 PM Star Plus. पिछले 1.5 साल से मैं नागिन कर रही हूँ तो मैंने ऐसा ही अपना बलिए इमेजिन किया था. मैंने तो कभी भी अपने बलिए के बारे में बात ही नहीं थी तो क्लियर है ना ऐसा ही होगा. थैंक यू सो मच गाइस आप लोग यहाँ पे आए और प्लीज नच बलिए 9 देखिएगा 19 से स्टार प्लस पे 8 बजे. खूब सारा डांस करेंगे हम लोग और आप खूब सारा प्यार दीजिएगा. ठीक है. हर कंटेस्टेंट आई थिंक यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा है और हमारी नींदें उड़ी हुई है हमारा बदन टूट गया है बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड ऑल वी नीड इज लव सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ वोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. बचा के रखेंगे ना 19 के लिए. सब यहीं दिखा देंगे तो यहीं आके लाइव देख लो हर हफ्ते नाचते हुए. नहीं मीन से ऑफ कोर्स एक्स फैक्टर है इसमें कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक्सेस बुलाए हैं साथ में और उससे भी अच्छी बात ये है कि हम लोग मान गए हैं तो उससे बहुत एविडेंट है कि यू नो देयर इज कोएग्जिस्टेंस और कोई बैर नहीं है एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और मज़े मस्ती करने के लिए आए हैं. और क्या अब जिनके बलिए हैं उनका क्या पता है हम लोग पॉडकास्ट हो गए हैं. combination of मेरा गला ही उससे अच्छा है. लो it's a combination of present couples as well as exes and I think बहुत ही exciting है बहुत ही अलग है ये जो twist है. As a viewer, even I am excited to watch all the exes groove. So I'm really excited, yeah. मतलब हम लोग थोड़ी ना सालों से प्रिपरेशन करते आए हैं. ऑब्वियसली आज तक हमें ऐसा लगता, मुझे कम से कम ऐसा लगता था कि हाँ डांस है हो जाएगा. यहाँ पे आके पता चला डी ऑफ डांस नहीं आता है हमें. बहुत क्लियर हो गया अपने बारे में बट कोशिश कर रही हूँ और होपफुली धीरे धीरे सुधरूंगी. अच्छा करने की कोशिश करूँगी जब तक शो हो. I think dance itself is very difficult when it's a competition. तो tough तो सभी के लिए होने वाला है and 100% तो सभी डालने वाले हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है that exes के लिए ज़्यादा tough या present real couples के लिए tough. I think it's totally the pressure is on everybody and everybody is wanting to give their 100%. Just like I am, I'm sure सब nervous and excited होंगे and I just hope कि लोगों को हमारा dance पसंद. जैसा कि मैंने कहा कि वी आर आउट देयर गिविंग 100% क्योंकि जब आप एक कंपटीशन में आते हैं आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि यू नो देयर सो मच यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. तो वी आर जस्ट एट इट. हम लोग बस जितना हमसे हो सके उतना रिहर्स कर रहे हैं. वी आर गोना जस्ट पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. कई बार नच की बात चली थी लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ था. दिस आई थॉट वाज द परफेक्ट टाइम बिकॉज नागिन हैड जस्ट एंडेड एंड अगर ऐसा कोई शो
करना हो तो यू हैव टू गिव योर 100%. इसके साथ साथ में शो करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी, मैंने सोचा इट्स द परफेक्ट टाइम एंड आई डोंट नो व्हेन इट्स मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी एंड इट हैड टू वर्क आउट एंड आई एम रियली ग्लैड कि नच बलिए सीजन 9 हैज़ वर्कड आउट फॉर मी एंड आई एम सुपर लिटरली लाइक जब आप एक कॉम्पिटिशन में आते हो आप नींद में भी वो स्टेप्स के बारे में सोच रहे हो तो बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड कि कहीं स्टेज पे भूल ना जाए. 24/7 you're only thinking about dance, so it's quite difficult. Well, very excited. Everybody knows that I love Salman, and one of the main reasons I'm doing it is also because it's produced by SK, and I'm really excited क्योंकि वो उनका एकदम ही धमाकेदार एंट्री होने वाला है, and I'm really glad कि फर्स्ट एपिसोड में वो होने वाले हैं and unveiling everybody. It's really exciting and just a very happy frame of mind. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी अ लव एंड सपोर्ट. नच बलिए में भी प्लीज़ अपना प्यार देते रहिएगा. एंजॉय नच बलिए एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर बीइंग देयर. पार्टनर्स के लिए. क्यों? अरे उनका प्यार तो चल ही रहा है, जिनका नहीं चल रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो इनसिक्योर हो जाएंगे ना. लेकिन एक्स के लिए भी तो डिफिकल्ट हो सकता है ना. नहीं ऑब्वियसली एक्स के लिए तो है ही डिफिकल्ट. जो है डिफिकल्ट उसको डिफिकल्ट मानने से क्या फ़ायदा है. जो डिफिकल्ट नहीं है उसको डिफिकल्ट बनाना है और मानने से ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा टफ होगा. आपके लिए कितना डिफिकल्ट? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्यों? क्योंकि एक्स है. एक्स है, सिंगल. और डांस आता था पहले से? नहीं डांस नहीं आता था, डांस सीख रहा हूँ अभी इसी के साथ. इसी के साथ में. कितनी ज़बरदस्त तैयारी चालू है लोगों को टक्कर देने की? बहुत मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग ओवेशन मिले और ऊपर जाके बैठ जाए आराम से. कहीं होता है ना वो सेफ जोन टाइप का कुछ होता है ना, वैसे सही बैठ जाए. ओके. ऑल्दो आप लोगों ने अभी तक के पार्टनर्स तो रिवील किए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें तो पता ही है. आप बता दीजिए आपने क्यों सिलेक्ट किया? अरे आप तो गूगल के भी ऊपर, आपको सब कुछ पता है. मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया किसी को. मैं कौन होता हूँ सेलेक्ट करने वाला. चैनल ने किया है, चैनल की तरफ से था. और उन्हीं को का मतलब क्या होता है. एक ही ब्रेकअप हुआ है तो उन्हीं के साथ होगा ना, या एक्स के साथ. मतलब 4-5 एक्स हैं ऐसे कुछ कहीं. बहुत दिख नहीं रहा है स्माइल कितनी बड़ी सी है. और कॉन्फिडेंट हूँ मैं क्योंकि मुझे लगता है ना हार्डवर्क से ना सब कुछ खत्म हो सकता है. आई थिंक आई विल गिव माई स्वेट एंड ब्लड, आई विल गिव माई 200%. एंड बाकी रेस्ट ऑफ ऊपर. ओके. ऑल्सो यू नो खबरें ये भी आ रही थी कि लड़ाई हो गई आपकी एक्स के साथ में. हाँ, सेट हो गई. पर हुई थी? हाँ हुई थी. किस बात? एक्स है यार, किसी भी बात पे हो जाएगी. अभी तो हम एक दूसरे के साथ राजी नहीं हो सकते ना. कोई भी बात होगी, वो मैं पूरी बात तो बता नहीं सकता आपको क्योंकि थोड़ा पर्सनल रहने दो ना यार. कितना? हाँ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं बलिए के साथ नहीं रेडी था करने के लिए. मुझे मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि नच बलिए करूँगा बलिए के साथ. एक्स के साथ करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो भी उसमें जहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो और नॉट ऑन गुड टर्म्स लाइक सो. और मुझे अगर जिस इंसान के साथ आपको कंफर्ट नहीं हो, आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, या फिर आप हम दोनों काम कर चुके हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ. तो मुझे उसी बात का डर था कि यार वो उसमें ना कुछ मज़ा ना अगर ख़राब होगा ना, तो मैं नहीं चाहता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उस जगह पे जाके कुछ ऐसा हो कि जिसमें कि मज़ा ख़राब हो जाए. या फिर जो मैंने किया है अपने 7-8 साल में एक वो हो. आपने नच बलिए क्यों सिलेक्ट किया? एक रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं और ऑडियंस एक साथ होंगे इस बार आमने सामने. अब तक मेरे चेहरे के ऊपर एक तेवर, कभी लाखन, कभी वीर, कभी वीरू, ससुराल सिमर, कभी कुछ तुका मास्क रहता था. अभी वो मास्क नहीं है. सो लोगों के पास में पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला रियलिटी शो के दौरान, रियलिटी शो के थ्रू, कि मैं लोगों से जुड़ूंगा, लोग मुझे जानेंगे कि हु आई एम, रियल हु आई एम. और फिर मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा. डांस करूँगा. कुछ अच्छा बहुत कमाल का. अभी सलमान खान एक्स को रिवील करेंगे, सोचो ना. वो तो एक्स के गीता पुराण है. डांस करने वाले रणवीर और दीपिका. सॉरी, रणवीर सिंह और दीपिका भी डांस होने वाला है. कहाँ पे? उनका स्टेज जब हो. नहीं ऐसा तुम्हारे सवाल ही अजब होते हैं यार. नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछना था हमारा. तुम्हारा सवाल ही अजब है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. और साथ ही खबरें आ रही थी कि सलमान खान इस शो को जज भी कर सकते हैं. नहीं वो वैसा भी नहीं है. ओके. सो लास्टली जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. कमाल का किया काम आप लोगों ने. और मैं ये सिर्फ कहूँगा कि आप सभी लोगों को प्लीज़ पहले आप देखें, आराम से शो देखें, खुद जज करें लायक हूँ कि नहीं हूँ तो आगे बढ़ाएं, नहीं हूँ तो घर भेजें. ओके.
थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस रहा एक्स के साथ किस मामले में? अरे अभी तो एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स रिहर्सल्स हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं इनफैक्ट, एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं हम दोनों अच्छा डांस करने के लिए, बट हाँ मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इज़ लाइक राइट, एवरी डे एक्सपीरियंस इज़ गोइंग गुड। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेरे एक्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी आज तक बात नहीं की है, और आप लोग बहुत काइंड इनफ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा प्रूव ना करें मेरी पर्सनल लाइफ में, सो थैंक यू पहली बात तो उसके लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने में, इनफैक्ट ये मेरा पहली बार होगा उनके साथ काम करना, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट। बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब तक मुझे लग रहा था कि मुझे डांस आता है, क्लियरली नहीं आता है, मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है, तो अब फिर से कोशिश कर रही हूँ डांस सीख। रीज़न यही था मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मैंने कभी एक डांस रियलिटी शो किया नहीं है इससे पहले, और अलग कॉन्सेप्ट है इनका विज़न अलग है, और मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने हाँ। देखिए कंफ्यूज नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हर जो भी प्रोजेक्ट का ऑफर मेरे पास आता है, मैं पहले उसे अच्छी तरह सोचती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ उसके बारे में, और फिर अपना डिसीजन लेती हूँ। और नच बलिए के साथ भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। मेरी फैमिली का रिएक्शन हमेशा काफ़ी सपोर्टिव रहा है, और वो जानते हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ उसके पीछे ज़रूर कोई प्लस पॉइंट ही होगा, और कुछ सोच विचार करके ही मैंने ये हाँ बोली। तो वेरी सपोर्टिव आई मस्ट से। कौन आप दोनों? जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों अलग, मतलब डांस करते वक्त तो ऑब्वियसली बात करना ही पड़ता है, इनफैक्ट बात नहीं कर सकते हैं, हमको सिर्फ डांस करना है। वो टाइम है जब हम बात नहीं करते एक दूसरे से। तो जो दूसरी खबर आपको मिली है वो गलत है। मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ अभी दोबारा 7 सालों के बाद आई थिंक काम कर रही हूँ, और एक्साइटमेंट तो होती है, किसे नहीं होगी उनके साथ काम करने में, फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या यू नो एज अ प्रोड्यूसर एक्टर, या फिर होस्ट एक्टर, हाउ डज इट, सो एक्साइटमेंट तो है। क्या स्पेशल हुआ उस फर्स्ट एपिसोड में? स्पेशल तो ये हुआ कि खुलासा हो गया मेरी लाइफ का फर्स्ट एपिसोड में, जो आप लोग देखेंगे 19 तारीख को रात 8 बजे स्टार प्लस पे। फैंस को क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए इस बात को प्लीज़ गलत मत समझिए कि ये सिर्फ शो के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है। मेरे हिसाब से ये जो शो का जो कॉन्सेप्ट है गेटिंग एक्सेस टुगेदर, ये दिखाने के लिए है, ये दिखाने जा रहा है कि आप भले साथ में ना हो, लेकिन आप कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, आपका कंफर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे अलाउ करें तो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई जस्ट वांट एवरीबडी टू थिंक विद एन ओपन माइंड, कि इसके बारे में सोचें। कोई भी अगर आज की डेट में जिनका ब्रेकअप हुआ हो, कोई बैर ना रखें, छोटी सी ज़िंदगी है, बैर रखने का कोई मतलब नहीं है, तो खुशी खुशी जियो, अच्छे से जियो, और कोएग्जिस्ट करो एंड मूव ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।